पेज में ऐसे ले लेना है, उसमें पूरे तुम राइट डाउन कर लेना और बार बार उसको फॉलो करते रहना। मेरे को मालूम है फर्स्ट डे में तुम्हें 100 फॉलो नहीं कर पाओगे, 50% 30% फॉलो करो, लेकिन जो टाइम टेबल है उस पर फोकस करना। डेली एक डायरी लेना, डायरी में जो सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको फिर एक किनारे में लिख लेना, फिर उसको देखना यार मैं इसमें ये मैं फॉलो कर पा रहा था, तो आज क्या मैं एक्सिक्यूट कर पा रहा हूँ, फॉलो कर पा रहा हूँ ना। स्ट्रक्चर ऑफ द डे बताइए, प्रोडक्टिविटी ऑफ द डे बताइए। तो सिंपल से मिस्टर ब्रायन से बोलते हैं कि अपना एक Ask me, how do you structure your day? So here's some tips to help you structure your day to be more productive and successful. Next important thing you can do is plan your day, preferably the night before. Sit down with a piece of paper and write down everything that you have to do, most powerful success strategy that you can use in managing your time. पेपर ले लें, वाइट पेपर ले लें, जो आपको करना क्या है, जैसे कल तुम्हें क्या करना है तो पूरा उस पर राइट डाउन कर लें। जैसे हमें कल पढ़ाई करना है, इतने घंटा ये करना है, सोना है, खाना है, पीना है, जितनी भी आपको ऐसा लगता है तो आप इसको पूरा राइट डाउन कर लें। अगर आप इसके हिसाब से फॉलो करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द डे बहुत अच्छी जाएगी और ऐसा लगे कि मैंने वर्क किया है, तो इसके हिसाब से फॉलो करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और इस वीडियो पूरा मैं अच्छे से बताऊँगा कितने आवर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुम्हारी क्लास अप्रॉक्स बच्चों की अप्रॉक्स क्लास तुम्हारे 7:30 से 8:30 से तुम्हारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। कोई भी क्लासेस की बात करें, हम अप्रॉक्स ऑफलाइन क्लास की बात करें तो तुम्हारी ये टाइम रहती है स्टार्ट होने की, 7:30 से 8:32 स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्स सारी क्लासेस। और सारी क्लासेस तुम्हारी आफ्टरनून तक सारी क्लासेस तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। तो ये जितनी सारी क्लास हैं वो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून एंड तक, तो आपको ये फॉलो करना है, अच्छे से आपको ये फॉलो करना है। तो इसके बारे में कुछ सोचना नहीं कि मुझे बीच में पढ़ना है, रिवीजन करना है, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, मुझे जो सर पढ़ा चुके हैं मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसे माइंड सेट लेके मत बैठना। पूरे क्लास का जो लेक्चर होता है उस क्लास के लेक्चर फोकस करना। ऐसा मत ढूंढना कि टीचर मेरे को अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन मेरे को, लैंग्वेज, तरह तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, तरह तरह का माइंड सेट होता है। तो उस पर फोकस ना करके भाई अपने में प्रॉब्लम देख वो फॉलो करना तो बेहतर होगा। पूरा जो लेक्चर का टाइम होता है तो लेक्चर फोकस करना। तो फिर उसके बाद ये जब 30 से 8:30 क्लास स्टार्ट होती है, आफ्टरनून 12:30 1 PM तक तुम्हारी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके बाद क्या करना है, क्लास से आने के बाद हमें खाना पीना है, जो कुछ भी करना है हम खा पी लेंगे, थोड़ा बहुत अगर स्नैप स्लिप लेना है तो सो भी लेंगे 13-14 मिनट। तो इसके बाद सबसे पहले मैं आपकी जो पूरी डे होता है मैं आपको 3 स्लॉट में बांटूँगा। 3 स्लॉट में बांटूँगा, जो कि एक 3 आवर्स करेगा, सेकंड 2 आवर्स करेगा, थर्ड 3 आवर्स करेगा। अगर 3 स्लॉट्स में अगर फॉलो करते तो आपकी मोस्टली 3 2 6 to 5 मतलब टोटल आपकी 8 घंटा, मतलब 8 घंटा आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा 2:30 से अगर आप बैठते हो पढ़ने के लिए, 2:30 से अगर नहीं सच में फॉलो करो, 2:30 से 5:30 तक बैठो आप। सबसे पहले आप केमिस्ट्री उठाओ। केमिस्ट्री में क्या करना है, जो सबसे पहले तुम्हारे क्लास में जो वर्क कराएं, होमवर्क कराएं और जो भी वहाँ के मॉड्यूल टेस्ट सीरीज जो कुछ भी उसको अच्छे से प्रॉपर से फॉलो करो। जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन टफ था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे तुम्हें और फील हो रहा है कि ज़्यादा टफ है, तो इसको मैं नोटबुक में राइट डाउन कर लूँगा। रिवीजन के टाइम पे उसको बार बार देखता रहूँगा इस प्रकार से। और जो वहाँ के मॉड्यूल होती है तो वहाँ के मॉड्यूल जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ के क्वेश्चन प्रॉपर करने का, फिर उसके हिसाब से जो NCERT मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे बायो को होते हैं तो NCERT में मिल जाते हैं। बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का सारा नोट्स जो होता है तुम्हारा क्वेश्चन, देखो भाई पूरा तुम्हारा ये डिपेंड्स होता है कि अगर आप क्वेश्चन से नहीं करते हो भाई तो नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ो क्वेश्चन नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन करना। तो केमिस्ट्री का 2:30 से बैठना, 5:30 तक कंटिन्यू 3 घंटा इसमें पढ़ना, तो तुम्हारा 3 घंटा ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बीच में तुम्हें कुछ एक्टिविटी नहीं करना है, ये आपका होगा। तो आपकी सेकंड स्लॉट स्टार्ट होती है 6 to 8 आवर, 6 to 8 आवर, जिसमें तुम्हें 2 घंटा मिल रहा है। इवनिंग का टाइम है 6 to 8 PM। तो उसमें 2 घंटा बायो के लिए बहुत इनफ होता है। तो उसमें बायो क्या करना है, NCERT का थियरी पढ़ना है। NCERT में अप्रॉक्स डेली तुम्हारा 70-80 क्वेश्चन होना चाहिए बायो का, डेली प्रैक्टिस। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम्हारा 25 to 30 चलेगा मिनिमम, मैक्सिमम 25 to 30, मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन करना चाहिए डेली फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो फिलहाल अभी टारगेट करो कि मेरा कोर्स सिर्फ 25 to 30 केमिस्ट्री का फ़िलहाल डेली प्रैक्टिस होना चाहिए विद क्लास वर्क लेके। तो आप ये कर लेना है। और फिर प्लस उसके बाद बायो का तो जो तुम्हारा होता है NCERT कर लेना है। तो NCERT में जो तुम्हारा सारा थ्योरी होता है, चैप्टर होता है, तो डेली 2-3 चैप्टर आप 2 घंटे में रिवाइज कर लेते हो बॉटनी जूलॉजी का, तो बहुत अच्छा जाएगा। तो या
तो इसमें क्वेश्चन कर लेना तुम डेली से 15 क्वेश्चन अगर कर लेते हो बॉटनी जूलॉजी का तो बहुत अच्छा जाएगा। तो 6 to 8 आवर्स तो बायोलॉजी करना है। 10 मिनट से तुम्हें 30 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तो उसमें फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया, उसमें 30 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 6 से 8 बैठ जाना पड़ने बायोलॉजी का, तुम्हारा ये हो जाता है। फिर 8:30 से बैठना पढ़ने के लिए 8:30 PM से लेके 11:30 तक फिजिक्स करना है। देखो क्योंकि फिजिक्स काफ़ी हार्ड होता है, टफ होता है, तो फिजिक्स मेरे को लगता है कि इस टाइम बैठ के यानी रात के टाइम बैठ के करना और कंटिन्यू 3 घंटा फिजिक्स करना। तो क्वेश्चन होता है, फार्मूला शीट्स होता है, और जो तुम्हें लगता है कि मेन ये क्वेश्चन है तो उसको कहीं लिखना है, कहीं रिवीजन करना है, इसको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो उसका फार्मूला शीट बनाना, उसको बार बार याद करना है, तो ये सब कर लेना है। और इसी होमवर्क के बीच में तुम्हें सारे जो क्लास होमवर्क है वो करना है, प्लस जो तुम्हें रिवीजन है वो भी करना है, क्योंकि रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगी, सुबह कर लेंगे ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी में बीच में आप रिवीजन करते रहो। और जो जैसे क्या एक सब्जेक्ट का मतलब टाइम टेबल आप हार्डली चुने हो कि जैसे मैं 8:30 से 11:30 करना, तो फिजिक्स ही करना है, उसके बीच में मुझे जाके कुछ एक्टिविटी नहीं करना है। तो ये आपकी 3 स्लॉट्स होगी। अगर आप उसको तीनों अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका डे बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मैं इसे फेस प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो उसको एक ऐसा पेज ले लो और उस पेज में तुम्हें जैसे इस पेज में जैसे तुम्हें आज का डेट 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई जो है तो उसमें सारे जो तुम्हारे जैसे आज का डे है तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे क्या मैं बिना प्लानिंग के सो जाता हूँ, तो बिना प्लानिंग के मेरे को सोना नहीं, एक सोने का टाइम टेबल सेट कर लेना है। तो जो तुम्हें लगता है कि यार मेरे को लगता है इनडिसिप्लिन मैनर में, इसको डिसिप्लिन मैनर में फॉलो नहीं करता हूँ, तो सबसे पहले इसको इम्प्रूव करना है। अगर सोशल मीडिया आपको एडिक्शन है, एडिक्टेड हो, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना लेना, उस पर ये लिख लेना है। सबसे पहले आप काफ़ी आउटडोर मतलब जाते रहते हो, घूमते रहते हो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो उस पर कंट्रोल कर लेना, उस पर लिख लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर मैनर में नहीं फॉलो करता हूँ तो मैं आज से डेली फॉलो करूँगा, ये लिख लेना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुमसे लगता है अरे यार तुमसे अच्छा सेल्फ रियलाइज़ कर सकता है अपनी गलतियों को, तो सारे गलतियों को एक पेज में ऐसे ले लेना है, उसमें पूरा राइट डाउन कर लेना और बार बार उसको फॉलो करते रहना। मेरे को मालूम है फर्स्ट डे में तुम्हें 100 में 100 फॉलो नहीं कर पाओगे, 50% 30% फॉलो करो, धीरे करने पूरे में पूरा होने लगेगा। लेकिन जो टाइम टेबल है उस पर फोकस करना, डेली एक डायरी लेना, डायरी में जो सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको पहले एक किनारे लिख लेना, फिर उसको देखना यार मैं इसमें ये मैं ही फॉलो कर पा रहा था, तो आज क्या मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, फॉलो कर पा रहा हूँ, इस पर कर लेना, फिर टिक मार लेना, इस पर कर लेना। जो तुमसे तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, जिसमें तुम्हें डिस्टर्ब रहा कि मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिससे मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को राइट डाउन कर लेना एक पेज में, एक डायरी में। अब फिर इसके बाद जो तुम्हें स्टडी क्या करना है, 3-3 घंटे आवर्स का 3 स्लॉट बनाना है। जैसे फर्स्ट स्लॉट में केमिस्ट्री कर लेना या फिजिक्स कर लेना, सेकंड स्लॉट में बायो कर लेना 2 घंटे का, थर्ड स्लॉट में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेना। कोई हम एक सब्जेक्ट पहले केमिस्ट्री कर ले, बीच में बायो कर ले, फिर लास्ट में फिजिक्स कर ले, पहले फिजिक्स कर ले केमिस्ट्री का 3 घंटे का। अगर आप इस मैनर में फॉलो करते हो ठीक है। अब 12 बजे आपका 11:30 पे होता है, 11:30 30 मिनट्स के बाद रिकॉल होता है। भाई रिकॉल प्रोसेस, कोई भी चीज़ रिकॉल मिलता है। अगर कोई चीज़ हम रिकॉल करते हैं, जो हम पढ़ते हैं अगर दिमाग में घुसता है तो ठीक है, और नहीं घुसेगा तो क्या मतलब है भाई। जो दिमाग में यार कुछ भी हम करते हैं तो दिमाग में आना चाहिए ना, आना चाहिए, क्योंकि हम 3 घंटा 6 घंटा 9 घंटा डायरेक्ट पढ़ने के लिए देते हैं, तो एट द बंद करते तो क्या मेरे दिमाग में चलता है कि नहीं चलता है। अगर इस प्रकार का आपके साथ हैपनिंग नहीं होता है तो सोच भाई बहुत दूर हो, तो सोचो कम से कम मैं जो पढ़ता हूँ, जो टाइम दे के आता तो मेरे दिमाग में कुछ फार्मूला नच रहा है, नहीं नच रहा है, थियरी नच रहा है, नहीं नच रहा है, बायोलॉजी का चैप्टर जो वर्ड है जो मुझे नहीं आ रहा था अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप आधा घंटा 11:30 से 12:30 तक, अगर 12-13 मिनट तक सोचना डेली, तो अगर सोचते रहे डेली अगर सोचते तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एट द एंड आपके सारे चैप्टर एग्जाम आते सारे चैप्टर आपके सर में, सारे क्वेश्चन पेपर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में घूमेंगे। तो आप रिकॉल करते रहना, रिकॉल कभी मत छोड़ना, कहीं भी बैठना है अकेले में रिकॉल करना चालू कर देना। रिकॉल करना क्या होता है, थोड़ा बैठो, मौन में जाओ, आंखें बंद करो, शांत हो जाओ, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस ये सारे दिमाग में चलने लगते। तो रिकॉल करते रहना, 30 मिनट के लिए रिकॉल कर देना। फिर वही तुम्हें 12-20 तक सो जाना है, फिर सुबह वही 6:36 तक उठ जाना है। तो ये सोने का टाइम तुम पूरा लेना और अच्छे से जितना बताया हूँ अच्छे से फॉलो करना, बहुत अच्छा जाएगा। तो या गाइस ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म हुई। आई होप आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे जो मैंने बताया अपने लिहाज से, और ये सही बताया है मैं अपने लिहाज से, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करना। ऑल द बेस्ट।